तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम जो है प्रश्नावली 14.1 हम हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला देखो, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, इनका जो योग होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो इसका योग जो होगा वो 1 होगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी शून्य होती है। ठीक है, जो घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता शून्य होती है। ठीक है, क्लियर है। और आगे, ऐसी घटना जिसको हम कहते हैं असंभव, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, उसका जो मान होगा, उसकी प्रायिकता होगी वो सदैव 1 होगी। और ऐसी घटना उसको हम कहते हैं निश्चित घटना, उसे निश्चित घटना, या इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं निर्धारित, निर्धारित घटना उसे हम कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होगा, सदैव 1 होगा। सभी, किसी कोई भी प्रयोग है उसमें कितनी भी घटनाएं हो, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो होगा वो हमेशा 1 होगा। पांचवा क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता, जो घटना की प्रायिकता होती है यानी प्रायिकता का जो मान होता है, मैं आपको देता हूँ, जो पीई यानी प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। यानी कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसका मतलब ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कंप्लीट। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। ये चीजें मैंने समप्रायिकता भी आपको बेसिक में पढ़ाई थी। समप्रायिक का मतलब कि जिनके परिणाम जो है वो समान हो, जिनके परिणाम यानी कि कोई भी घटना है उन घटनाओं की जो प्रायिकताएं है वो समान हो। ठीक है, उसे हम समप्रायिक परिणाम कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। देखो, पहला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना जो है वो प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक असंप्रायिक क्या है बताओ, यहाँ पर परिणाम है, ये नहीं होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपने पास, एक खिलाड़ी फुटबॉल, हाँ बास्केट सॉरी, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो ये भी एक असंप्रायिक परिणाम होगा। ठीक है, अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है यानी कि यहाँ जो परिणाम होंगे वो बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा देख सकते हो आप, एक सत्य असत्य कथन, जो प्रश्न है, प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, उत्तर सही है या क्या होगा, गलत होगा। तो देखो, इसमें आपको परिणाम दे रखे हैं दो, या तो प्रश्न सही होगा या क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर आधे आधे क्या हो गए, यहाँ पर आधे आधे यहाँ परिणाम हो गए यानी कि समान परिणाम हो गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक समप्रायिक परिणाम होगा। ठीक है, आइए देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो ये बोल रहा है कि वह एक लड़का होगा या एक लड़की है भाई। ठीक है, अब देखो सुनो, एक चीज बताइए आप कि या तो वो लड़का होगा या क्या होगी, लड़की होगी। 50% तो किसके चांस है, लड़की की, 50% है लड़के की। ठीक है, तो यानी कि बराबर बराबर यहाँ पर परिणाम होंगे, प्रायिकता भी बराबर बराबर आएगी, इसलिए ये समप्रायिक परिणाम होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है, बॉल लेगी मतलब बॉलिंग करेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। ठीक है, न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है।
पहली चीज, आप एक चीज बताइए, सुनो, इसका आंसर जो है वो यदि आपने पढ़ा है ध्यान से तो अपनी किताब के अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो 1 मिनट। तो देख सकते हो आप इसका आंसर क्या होगा, सुनो कि सिक्का दो संभव विधियों में से केवल एक ही विधि में गिर सकता है, या तो चित ऊपर होगा या पट ऊपर होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में अपन उसको क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए हमारे पास जो परिणाम होंगे वो समान परिणाम होंगे, और साथ ही साथ जो है जो अन्य परिणाम जो है दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि परिणाम चित और पट संप्रवाहिक है, देखो इक्वली लाइकली आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या है यहाँ पर न्याय संगत के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और है कि यदि यदि आप सिक्का उछालते हैं तो वह न्याय संगत यानी फेयर अर्थात वह सर्वसम्मित है। इसका ये कारण है दूसरे अधिक गिर सकता है क्योंकि उसके दो पहलू होते हैं, या तो एक चित्त आएगा या पट आएगा, ठीक है, ये भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरना दिया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम न्याय संगत मानते हैं। क्लियर है ये चीज, ये आपको समझ में आया हो। अगला प्रश्न अपने पास देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। एक चीज बता दें आपको कि देखो भिन्न के रूप में भी प्रायिकता हो सकती है, परसेंट में भी हो सकती है, और दशमलव में हो सकती है, मतलब ये दशमलव के रूप में भी हो सकती है। आपने पढ़ा था उदाहरण नंबर, उसमें एक में है दशमलव के रूप में लिखा रखा है, ठीक है। और प्रतिशत में भी हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं होगी, यानी ऋणात्मक कभी नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस का 1.5, ठीक है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हमारे पास, इसको देखिए एक बार कि यदि पीई का मान है, कोई घटना है उसका मान आपको दे रखा है, उसकी होने की घटना है 0.05 है, तो पी नहीं यानी पी नॉट की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है कि जो पीई का मान हमारे पास दे रखा है वो है 0.05, आपको पीई का मान दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पीई नॉट यानी पीई नहीं, पी नहीं का मान हमें ज्ञात करना है, यानी ई नहीं का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो सुनो, यहाँ पर जो है हमारी पूरक घटनाएं हमने पढ़ी थी, तो चूंकि आप जानते हो चूंकि पीई और पीई नॉट ये है एक दूसरे की पूरक घटनाएं होती है, और इनका जो योग होगा होने की नहीं होने की उनका एक होता है, ठीक है। ये ही सूत्र है हमारे पास। इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से पी नहीं का मान ज्ञात करेंगे। देखो पीई यहाँ पर प्लस का हो जाती है, किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो हम बोल देंगे यहाँ पर पी नहीं बराबर, ये प्लस का हो जाती है माइनस का, तो 1 माइनस क्या कर देंगे पीई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस, एक चीज बताइए आप ध्यान से कि एक में से पीई का मान दे रखा है आपको 0.05, आपको यहाँ पर दे रखा है, तो एक में से जब 0.05 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 0.95, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया, पीई नहीं का मान आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। दोस्तों अपने पास अगला प्रश्न है, देखिए कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई जो गोली है, पहला क्वेश्चन संतरे की महक वाली है, दूसरा क्वेश्चन नींबू की महक वाली है, ठीक है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले प्रश्न आपको दे रखा है, जो दिया है वो लिख लीजिए इसके अंदर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि दिया है, क्या दिया आपको, दिया है थैले में थैले में केवल थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कैसी गोलियां हैं, मीठी गोलियां है। क्लियर है। तो अब आगे बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। एक चीज बताइए आप, यदि केवल नींबू की है
तो अब हम क्या है, थैले में से निकालते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो, मान लीजिए, माना कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होने की घटना ई है। आपने मान लिया ई है, ठीक है। ई है तो एक चीज बताइए आप, संतरे की महक वाली हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अनुकूल परिणाम, तो हम बोलेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब घटना ई के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 0, ठीक है। इसके बाद में कुल परिणाम क्या होंगे हमारे पास, कुल परिणाम। एक चीज बताइए, कुल परिणाम क्या मान सकते हो आप यहाँ पर, कुल परिणाम क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। कुल परिणाम होंगे जितनी हमारे पास यहाँ पर थैले में गोलियां, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सभी गोलियां। क्लियर है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यदि हमें प्रायिकता निकाली, वैसे देखा जाए तो ये असंभव घटना है, ठीक है। तो अभिष्ट प्रायिकता जो होगी, अभिष्ट प्रायिकता पीई वो कितनी होगी, 0 बटा यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आप गोलियां लिख सकते हो, सभी गोलियां आ गई यहाँ पर जो उस थैले में रखी हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसी का अगला प्रश्न है, माना कि नींबू की महक वाली है, माना कि निकाली गई गोली जो गोली है वो कैसी हो, नींबू की महक वाली होने की घटना, आपने इसको F मान लिया, F है। तो आप बोल सकते हो घटना F के अनुकूल परिणाम वो क्या होंगे, सभी नींबू वाली गोली, सभी नींबू की महक वाली गोलियां। क्लियर है, गोलियों की सारी ये अनुकूल परिणाम होंगे। हमारे पास जो कुल परिणाम होंगे वो भी क्या होंगे, सारी की सारी वही होंगे। कुल परिणाम हमारे पास क्या होंगे, सभी गोलियां। क्लियर है। तो हम यहां से अतः अभिष्ट प्रायिकता निकालना चाहते हैं, यदि अतः अभिष्ट प्रायिकता यानी कि PF जो होगी वो एक असंभव घटना है। जैसे देखा जाए तो एक संभव घटना है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो हम या तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, या आप चाहो तो ये लिख सकते हो, सभी नींबू वाली की महक वाली गोलियां बटा क्या कर दोगे, थैले में जो जितनी भी गोलियां रखी हुई है सभी गोलियां। अब यहाँ पर भी सभी है, टोटल ऊपर आ गई, टोटल नीचे आ गई, टोटल का भाग देंगे तो कितनी बार, 1 बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारी गोलियां तो कितना आ गया, 1। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न अपने पास देखिए, ये दिया हुआ कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, अब नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992 है,
यानी 0.992 है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों या इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ये तो नहीं होने की है, आपको पूछिए होने की। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया सरल सा तरीका है। वैसे हमने 5वां क्वेश्चन किया है, उसी के जैसा होगा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन जो आपको दिया है वो लिख लीजिए। यहाँ पर दिया है 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यानी कि पीई, इसको हम मान लेते हैं पीई नॉट, पीई नहीं। तो पीई नहीं आपको दे रखी है 0.992 दे रखा है आपको, ये दे दिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सुनिए ध्यान से। हमें ज्ञात ये करना है कि एक ही दिन होने की, ये तो नहीं होने की ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो पीई की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सेम वही दोनों विद्यार्थियों के लिए दे रखी है, तो पीई निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि पीई प्लस पीई नॉट या पीई नहीं का मान 1 होता है, हम पीई का निकालना तो क्या करेंगे, पीई बराबर ये 1 है। सुनिए ध्यान से, प्लस का जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम लिख सकते हैं पीई नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरक घटनाएं होती है और पूरक घटनाओं को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो 1 में से जब हम 0.992 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। 1 में से जब आप इसको घटाते हो 0.99 को, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ का 0.008, ये आपके पास दोनों विद्यार्थियों का एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है वो आ चुकी है यहाँ पर। पीई बराबर 0.008, यहाँ पर आंसर इसका हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। 3 तो लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद है वो लाल हो और दूसरा दे रखा है लाल न हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सेम ऐसा ही प्रश्न है जो हमने ऊपर किया, अभी सोल्व किया क्वेश्चन नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यहाँ पर अपने को दे रखा है, तो जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है, यहाँ देखें कि लाल गेंदों की संख्या दे रखी है आपको कितनी, 3, और काली गेंदों की संख्या दे रखी है आपको कितनी, 5 दे रखी है। इसके बाद में लिख सकते हैं हम कुल गेंदे हैं वो कितने हो गए, यहाँ पर टोटल कर लेंगे इनको 8। तो हमारे पास 8 यहाँ पर कुल गेंदे हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे बोला है आपको कि इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। इसमें से एक गेंद क्या की जाती है, निकाली जाती है। मान लीजिए आपके पास 2 ऐसे क्या हो गए, मान लीजिए 2, ठीक है, थैले हो गए इस प्रकार से। मान लीजिए उसमें एक में 3 है, 3 बॉल्स है, वो है कैसी, लाल रंग की या रेड रंग की है, और 5 गेंदें ऐसी है जो ब्लैक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, एक जगह एक नए थैले के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, रख दिया। मान लीजिए तो इसमें कुल गेंदें जो हो गई कितने हो गई, 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो ये 8 गेंदें हो गई टोटल हो गई। यहाँ पर इसमें दे रखी है अपने को 5, यह 3, तो 5 + 3 बराबर टोटल कितने होगी, 8। तो 8 गेंदें हमारे पास यहाँ पर कुल मिला के होगी। अब इनमें से हम क्या करें, एक गेंद बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि एक गेंद हम यहाँ से निकालते हैं, ये बाहर निकाल लिया। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, हम मान लेते हैं
माना कि निकाली गई जो गेंद है वो लाल है। माना कि निकाली गई गेंद लाल होने की घटना ई है। आपने ई मान लिए तो हम बोलेंगे यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणाम। घटना ई के अनुकूल परिणाम। सुनिए, लाल गेंदें कितनी अपने पास? 3 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि 3 में से कोई सी भी गेंद हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, निकल सकती है। इसके बाद में कुल संभावित परिणाम। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कुल संभावित परिणाम, टोटल परिणाम कितने हैं हमारे पास? टोटल जो रिजल्ट है वो कितने हैं? 8 है। तो हम कुल संभावित परिणाम लिखेंगे, उनकी संख्या है हमारे पास कितनी? 8 है। अतः अभिष्ट प्रायिकता जो होगी वो पी होगी। और कितने हैं अनुकूल परिणाम? कितने? 3। कुल परिणाम कितने? 8। तो 3 बटे क्या हो गया यहाँ पर? 8 इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि घटना नहीं है, यानी कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अब नहीं होने की हमने निकाल ली है, होने की अब नहीं होने की निकालनी, तो कैसे कर सकते हैं? चूंकि यहाँ बोल सकते हैं पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? पीई नॉट बराबर 1 माइनस पीई, ठीक है। ये पूरक क्या होगी? पूरक घटनाएं होगी। पूरक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। इसलिए यहाँ से अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता यानी पीई नॉट बराबर कितनी हो जाएगी? सुनिए ध्यान से, पीई नॉट बराबर 1 माइनस पीई। पी का मान कितना है? 3/8। एक में से घटाएंगे तो यहाँ पर हम लैसा लेके आपके पास 1 का 8 का लैसा 8 गुणा करेंगे, 8 एकम 8 माइनस कितना? 3, माइनस कितना? 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। 5 बटे कितना हो गया? 8। यही आपका आंसर है। या इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, अब यदि लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली। और काली गेंदें कितनी हमारे पास? 5। तो 5 बटे कितना जाएगा? 8। क्या यही आंसर आ रहा है? 5/8। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न अपने पास 9वां प्रश्न। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है, मतलब ऐसे निकाल लिया जाता है बिना देखे, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा है वो लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ये आपको दे रखा है, ये प्रश्न है भाई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, एक चीज बताइए आप, तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए। हम लिख लेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा है यहाँ पर कि लाल कंचे, आपको लाल कंचे दे रखे हैं। लाल कंचे कितने? 5, ठीक है। इसके बाद में सफेद कंचे हो गए 8, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखे हैं हरे कंचे और हरे कंचे कितने हमारे पास? 4, ठीक है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुल कितने हो गए? देखो 4 8 12 12 और 5 कितने हो गए? 17। हमारे पास 17 कुल कंचे हो गए। क्लियर है क्या? आपको यहाँ तक तो समझ में आई होगी। प्रश्न को हमने लिख लिया है। पहला प्रश्न दे रखा है इसमें। पहला प्रश्न ये है कि हमारे पास जो निकाला गया कंचा है वो कैसा है? लाल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मान लेंगे, माना कि निकाला गया कंचा लाल होने की जो घटना हमने आर मान लिया। आर है, आर मतलब रेड, ठीक है। आर मान लिया अपन ने। अब मानते हैं यहाँ पर जो घटना आर है, तो घटना आर के
अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी, सुनिए ध्यान से। हमारे पास हम ले रहे हैं लाल कंचे, लाल कंचे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कुल लाल कंचे कितने हैं, 5। तो इन पांचों में से भी कोई भी एक कंचा आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 हमारे पास। इसके बाद में कुल संभावित परिणाम, और कुल संभावित जो परिणाम है उनकी संख्या कितनी है, टोटल हमारे पास कितना है, 17, 17 यहाँ पर हो गए। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः अभीष्ट प्रायिकता, इसको हम पी आर से दर्शाएंगे, पी आर, क्योंकि हमने आर मानी इसको। पी आर बराबर अनुकूल परिणाम कितने, 5, कुल परिणाम कितने, 17। तो आंसर हो गया यहाँ पर 5/17, ये आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। इसमें दे रखा है कि जो कंचा है, निकाला गया कंचा, वो सफेद होना चाहिए। तो अब की बार मान लेते हैं, माना कि निकाला गया कंचा सफेद होने, सफेद को व्हाइट बोलेंगे तो हम डब्लू मान लेते हैं, डब्लू है भाई, हमने क्या मान लिया इसको, डब्लू है। तो अब हम बोल सकते हैं घटना डब्लू के अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, तो एक चीज बताइए, सफेद जितने होंगे उतने तो निकलेंगे यहाँ से। तो सफेद कितने अपने पास, 8, तो 8 ही क्या होंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम। इसके बाद में कुल जो हमारे परिणाम है, कुल परिणाम, ठीक है, कितने हमारे पास, 17। इसलिए हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट प्रायिकता जो है पीई डब्लू का मान, अनुकूल परिणाम हमारे पास 8 है, कुल परिणाम 17 है, तो आंसर हो गया 8/17। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। मान लीजिए आप कि अगला जो प्रश्न है, माना कि निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की घटना हमने क्या मान लिया इसको, बी, और इसके ऊपर बार लगा दिया, बी बार। ठीक है, बी है, ठीक है, इस प्रकार से है, मान लिया इसको अपन ने, ये मान लिया। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोल सकते हैं नहीं होने की घटना हमने ये मानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम, यानी कि घटना पी की अनुकूल परिणाम। एक चीज बताइए आप, अनुकूल परिणाम कैसे होंगे, सुनिए ध्यान से। क्या बोला यहाँ पर, हरा नहीं है। अब हरा नहीं है, तो हरा के अलावा कौन से 2 रंग बचे, हमारे पास 2 रंग है। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हरा नहीं है, हरों की संख्या 4 है, हटा दीजिए इनको, बाकी कितने बचे, ये रही, लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है। तो लाल और सफेद कितने हो गए यहाँ पर, 5 और 8। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 + 8, तो हमारे पास यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, यहाँ पर 13 यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो गए। इसके बाद में कुल परिणाम हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुल संभावित परिणाम। अब कुल संभावित जो परिणाम है हमारे पास, वो कितने हैं, 17। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर अतः अभिष्ट जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर पी बार, बी बार। ठीक है, तो पी इन, इसको बी नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, पी बी नहीं, की प्रायिकता जो होगी, अनुकूल परिणाम कितने, 13, तो हम लिख देंगे 13/17, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सके और इसको आप बना सको बाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षाओं में भी आया हुआ है। ठीक है, देखिए,
एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के हमारे पास यहाँ पर 100 सिक्के हैं भाई साहब, ठीक है। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम जो है वो सांप्रायिक है। बोल दिए इसमें कि सांप्रायिक है, पहले दे रखा है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का जो है वो क्या होगा? 50 पैसे का होगा। दूसरा प्रश्न है 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का नहीं होगा। पहला तो 50 रुपए का होगा, दूसरा क्वेश्चन 5 रुपए का नहीं होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए। सबसे पहले अपने को जो दे रखा है वो लिख देंगे। दिया है आपको यहाँ पर दे रखा है कि 50 पैसे के सिक्के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के। यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के जो आपको दिए हैं उनकी संख्या है 100। 100 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास 1 रुपए के सिक्के जो आपको दिए हैं उनकी संख्या है कितनी? यहाँ पर 50 सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है 2 रुपए। 2 रुपए के सिक्के जो आपको दिए उनकी संख्या है यहाँ पर 20 सिक्के हैं, ठीक है। और 5 रुपए के जो सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के जो दिए हैं उनकी संख्या आपको दे रखी है 10। तो अब हम यहाँ से कुल सिक्के निकाल सकते हैं। कुल सिक्के हो गए यहाँ पर कितने? तो यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, 180 सिक्के टोटल हो गए यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ तक अपने इसको लिखा। अब देखिए आगे, इसमें पहला प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि जो सिक्का गिरा था हमारे पास उसका जो मान दे रखा है वो आपको कितना है? 50 पैसे का होगा। बोल मत। अब देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, देखो कि सबसे पहले अपने को दे रखा है कि जो एक सिक्का गिरा है यहाँ पर वो 50 पैसे का होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होने की घटना आपने इसको क्या मान लिया? ई मान लिया। ई है, ठीक है। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि घटना ई के अनुकूल परिणाम, अब घटना ई के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? देखिए 50 पैसे के कितने हैं हमारे पास? 100 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100। इसके बाद में कुल यहाँ जो संभावित परिणाम है, कुल संभावित जो परिणाम होंगे अपने पास यहाँ पर उनकी संख्या कितनी होगी? टोटल कितने हैं? 180 आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो अतः हम यहाँ से वो सिक्का 50 पैसे होने की जो प्रायिकता आएगी, यानी कि अभीष्ट प्रायिकता, वो अपने पास आएगी कितनी? पीई अनुकूल परिणाम कितने? 100, कुल परिणाम कितने? 180। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, इसको काटा तो आपके पास आ जाएगा 5/9, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर अपना क्वेश्चन बन चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि 5 रुपए का नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि सिक्का 5 रुपए का नहीं होने की घटना आपने इसको मान ली है एफ मान ली इसको, एफ मतलब 5, ठीक है। तो इसके बाद लगा देता हूँ मैं ऊपर, है आपने मान लिया, नहीं होने की घटना आपने ये मान ली पहले ही, तो पी एफ बार, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर घटना एफ बार के अनुकूल परिणाम, यानी 5 का सिक्का नहीं होने के अनुकूल जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे? सुनिए ध्यान से। एक चीज बताइए, इस पिग्गी बैंक के अंदर हमारे पास 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 1 रुपए के भी है और 2 रुपए के भी है।
₹5 का नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए, बाकी तो हो सकते हैं। बाकी किस-किस के 50 पैसे के 100 होंगे, ₹1 के 50 होंगे, ₹2 के 20 होंगे, तो 100, 50 कितने 100, 150 और 20 कितने 170। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कैसे लिखेंगे हम? 100 प्लस 50 प्लस 20 सिक्के हो सकते हैं, तो 170 हमारे पास क्या हो गए अनुकूल परिणाम। इसके बाद में लिखेंगे हम कुल संभावित परिणाम। अब हमारे पास कुल संभावित जो परिणाम है वो हम लिखेंगे यहाँ पर 180 टोटल हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता पी एफ बार बराबर क्या होगी कितनी 170 बटे कितना 180 काट सकते हैं यहाँ से आंसर आ जाएगा 17/18। ठीक है, अब आगे की जो क्वेश्चन है वो अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, क्लियर, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।